बिहार में वैक्सीनेशन जोर नहीं पकड़ रहा है। ये खुद बिहार के सरकारी आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। इन सब की वजह क्या है कि क्यों लोग वैक्सीन हेजिटेंसी वहां पर दिखा रहे हैं, इन सब की वजह को जानने की कोशिश की है। वहां के आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जितने बिहार में लोग हैं तरह तरह के अजीब अजीब किस्म के तर्क देते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। और बिहार के नवादा में भी अलग अलग जगहों, कटिहार, नवादा, इन सब जिलों में जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जो अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, उसकी वजह से भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी शिकायतें हैं। वैक्सीन लोग लगवाना नहीं चाहते हैं। इस बारे में अजीबोगरीब किस्म के तर्क देते हैं। कई बार ये तर्क बेहद ही हास्यास्पद नजर आते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने से इनकार करते हैं। और बिहार, न सिर्फ बिहार में बल्कि कई जगहों पर, आपने दिल्ली में भी देखा हमारी स्टोरीज में कि लोग वैक्सीन लगवाने से कई वजहों से मना कर रहे हैं। ये बिहार के कटिहार और नवादा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पे वैक्सीन लगवाने के लिए जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन वो ये सब लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। तो पूरा गांव फैल जाएगा। भगवती करते कि नहीं फैलते, आज जमाना जकरे फैल के लूट लेते। जा टीका जो कोरोना में चला है उसको लेने के लिए मैं बहुत तड़पण हूँ, लेकिन कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत तड़पण हूँ लेने के लिए, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मैंने बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उसमें तो ऑनलाइन बुकिंग का है। तो मेरा जी पढ़ा लिखा नहीं, मैं छोटका मोबाइल देखिए जी चलाते हैं, इस पर कुछ समझ में नहीं आता है सर। वैक्सीन ले लिए हैं और पापा भी ले लिए हैं, लेकिन मम्मी और मेरी वाइफ है जो डरती है, बोलती है तबीयत खराब हो जाता है। डर लगता है लेने के लिए कि तबीयत खराब हो जाएगा। तो सब लोग तो ले रहा है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरा तो डर लगता है। जांच लिया जाए शरीर को, उसके बाद लिया जाए तो हम ले सकते हैं, ऐसे हम नहीं ले सकते। हम सुइया नहीं लेबो, हमरा करे तरह के बीमारी है को, हमरा हको ऐसे वैसे तो हम नहीं लेबो, समझो कि नहीं। हम मर जियो चाहे कट जियो, हम अच्छा से सी हियो। और सीबीएसई और आईसीएसई सहित देश भर के कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन फिर भी असम 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षाओं के आयोजन की बात कर रहा है और वहां ये दोनों परीक्षाएं होंगी। कई ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आसू ने भी सशर्त परीक्षा करवाने पर किसी तरह से मानी है, हालांकि इसका भी विरोध जारी है। देखते हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। आज की बैठक में तय किया गया है कि असम बोर्ड की परीक्षाएं करवाएंगे और ये जुलाई में नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी करेंगे। सारे निरीक्षक, सारा परीक्षा का अमला, ड्राइवर और वाहनों समेत जो सामान लाएंगे उनको टीके लगेंगे। 18 साल की उम्र से बड़े छात्रों को भी टीके लगाए जाएंगे। असम ने दूसरे राज्यों से अलग राह निकाली है और यहाँ 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इन इम्तिहानों को रद्द करवाने के लिए छात्रों ने ट्वीट से लेकर तमाम तरह के जतन किए थे, जो नाकाम रहे। राज्यों के दोनों बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लगभग 7 लाख छात्र ये परीक्षाएं देंगे। स्कूल में मोर देन 7 लाख स्टूडेंट रजिस्टर है असम सेवा आयोग 10-12 बोर्ड के। अगर उनको बुलाओ गया ऑफलाइन एग्जाम देने तो क्या कोविड नहीं होगा? ऑलरेडी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है और ऊपर से 3000 कोविड पेशेंट पॉजिटिव है असम में। कितना की जाने जा चुकी है। छात्र संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने फैसले का सशर्त समर्थन किया है। शिक्षा मंत्री ने हमें बताया कि कोई विकल्प नहीं था। हमने 3 चीजें स्पष्ट कर दी हैं। किसी छात्र का साल खराब नहीं होना चाहिए, छात्रों की सेहत पर खतरा नहीं आना चाहिए और छात्र समुदाय के हितों का ध्यान रखना चाहिए। जबकि देश में बहुत सारे राज्य में बोर्ड की परीक्षा इस बार नहीं होंगी, मगर असम में परीक्षाएं होंगे और ये परीक्षा सिर्फ छात्रों के लिए एक चुनौती नहीं रहेगी, सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।
और अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और जगह जगह ढील दी गई है, लेकिन लोगों में अचानक फिर से लापरवाही बरतने लगे हैं और ये एक खतरा मंडराने लगा है कि कहीं पहले जैसे हालात फिर से न हो जाए। जिस यूपी में एक महीने पहले कोरोना की वजह से मौत का तांडव था, हालात इतने खराब थे कि शमशान घाटों पर वेटिंग थी और गंगा में लाशें तैर रही थीं। वहां अब एक्टिव मामले लगभग 14,000 बचे हैं। सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया है, बाजार और मंदिर खुल चुके हैं। ये तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की हैं, जहां पैर रखने की जगह ही नहीं। ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं और देह से दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। मंदिर तो मंदिर, बाजारों में भी लोगों का तांता है। आगरा, जहां सैकड़ों लोगों की कोविड से मौत हुई, ये तस्वीरें वहीं के पुराने बाजार की हैं। लोग कोरोना से बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं। यूपी के सबसे हाईटेक कहे जाने वाले शहर नोएडा में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये यहाँ का अट्टा मार्केट है। यहाँ न दुकानदार मास्क लगाए दिखे और न खरीदार। जरा इन भाई साहब को देखिए, आंखों में स्टाइल वाला चश्मा है और मास्क चेहरे से नीचे लटक रहा है और ये बेखौफ मार्केट में घूम रहे हैं। जब हमने लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो जरा इन लोगों के दिलचस्प जवाब सुनिए। सर, मास्क जेब में है, मैंने गर्मी के लिए हटा दिया था। सर सॉरी, लगा रहा हूँ, लगा अभी सर ना लगा के रखो। ठीक है सर। मास्क कहाँ है? नहीं मिल रहा? नहीं, भूल गया मैं घर पे। ऐसे ही पुलिस से डर नहीं लगता? जा रहा हूँ घर से, दोबारा ले लूंगा। कुछ लोग तो हमें देखकर ही भाग गए। मास्क क्यों नहीं लगाती हो? एक दुकानदार तो हमें घबरा कर बताने लगा कि वो पानी पी रहे थे और जब हमने पूछा कि ग्लास कहाँ है तो जरा इनका जवाब सुनिए। देख लेंगे, दुकान तो है ही है यार। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी पानी पी रहा था सर। पानी कहाँ है? ये रहा पानी पी रहे तो कहाँ है? दिखाइए। ये रहा। इससे पानी पी रहे थे आप? जब गिलास ही नहीं तो क्या करूँ, दुकान खोल। हाँ जी। तो आप दुकान में जो लोग आते हैं उनको बोलते नहीं है? बोलते हैं, हम खुद मास्क लगाते हैं। कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस तो मेन रोड पर खुद बिना मास्क लगाए अखबार पढ़ने में मशरूफ दिखी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने घबरा कर मुंह में रुमाल लगा लिया। आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, रुमाल लगा लिया आपने। आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। पानी पी रहा था मैं, अभी बोतल में। देखा मेरे पास फुटेज, आप मास्क नहीं लगाते हैं। अभी देखिए, ये पुलिस वाले यहाँ की ड्यूटी लगी, उन्होंने हमें देखा है तो मुंह पर अपने रुमाल लगा लिया और ये देखिए छुप गए हैं। और ये हकीकत है यहाँ पर नोएडा पुलिस की कि जो है जिम्मेदारी, अब देखिए इन्होंने हमें देख करके मास्क लगाया, वो भी उल्टा सीधा मास्क लग गया है इनसे। जिनके घरों में लोग नहीं रहे उन्हें पता है कि लापरवाही का अंजाम कितना बुरा होता है। लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब लोग इसी यूपी में बिना ऑक्सीजन के तड़प कर जान गंवा रहे थे, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लोगों की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू हटा लिया गया है, मार्केट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना। लेकिन आप देखेंगे यूपी में कर्फ्यू तो खुल गया है लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए। और देखें भाई साहब को देखिए, मूंछों में ताव दे रहे हैं लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज़ादी के 70 साल बाद भी एक ऐसी तस्वीर आती है जो हम सबको दहला देती है। राजस्थान के जालोर से ऐसे ही दिल दहलाने देने वाली और दर्दनाक तस्वीर आई है। एक बच्ची अपनी नानी के साथ दूसरे गांव जा रही थी और जब वो प्यास की वजह से उसने दम तोड़ दिया, एक चरवाहे ने उन्हें देखा और फिर प्रशासन को सतर्क किया।
जालोर के इन रेतीले धोरों के बीच ये दिल दहलाने वाला नजारा। एक 60 साल की महिला और उसके पास रेत में मृत पड़ी उसकी 5 साल की दोहिती। रविवार के दिन ये महिला और उसकी दोहिती अपने गांव से दूसरे गांव पैदल ही निकल गए, लेकिन धूप और गर्मी के कारण वो रास्ते में बेहोश हो गए। बच्ची की मौत हो गई और महिला भी उसके पास अचेत पड़ी रही। जब एक चराहा ने दोनों को देखा और प्रशासन को खबर की। रिश्ते में नानी और दोहिती लड़की वो पैदल आ रही थी और उस पैदल आने के दौरान इनके पास में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से वो उस लड़की की डेथ हो गई और ये महिला भी जो वहाँ गिर गई। महिला सुखी अब एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वो गांव में अकेली इस बच्ची के साथ रहती थी। बच्ची की मां, उसकी बेटी कई साल पहले उन्हें छोड़ के चली गई। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। हाथी कौन तो हाथी सो करी थी कणो रही थी दीकरी थी ना। अच्छा પછી બેહોશ થઈ ગયા બટે। सुखी आदिवासी समुदाय से है और अपनी दोहिती को साथ लेकर कच्चे रास्ते से अपने बहन के गांव जा रही थी जब ये घटना घटी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये तस्वीरें किसी भी तरक्की की तस्वीर को झूठा साबित करती हैं। देश में चाहे कितनी भी बड़ी बातें हों, अगर कोई आदमी प्यास से दम तोड़ता है, खासकर एक बच्ची सफ़र के दौरान दम तोड़ती है, तो समझा जा सकता है कि हमने क्या तरक्की की है। और अब बिहार के बांका जिले के एक मदरसे के नज़दीक विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट मदरसा से लगे एक कमरे में हुआ था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम था या कुछ और, लेकिन ये भयानक हादसा इतना बड़ा है और इसकी और आसपास के लोग सहमे हुए हैं। कई लोग जो आसपास के थे वो भाग गए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ से धुएं का गुबार भी निकल रहा था। कहा जा रहा है कि 4 लोग घायल हुए हैं और शायद एक शख्स की मौत भी हुई है। मौके पर पुलिस और एसपी ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है।